नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज की वीडियो में मैं आपको लेफ्ट साइड चेस्ट पेन यानी कि बाईं ओर सीने में दर्द के पीछे कौन कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो बिना देरी किए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखिए, बाईं ओर सीने में जो दर्द की परेशानी होती है उसके पीछे वेराइटी ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसमें से कुछ फैक्टर सीरियस होते हैं जिसको इमीडिएट एक्शन की जरूरत होती है, इमीडिएट अटेंशन की जरूरत होती है, और कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ कॉजेस ऐसे होते हैं जो लेस कंसर्निंग होते हैं। मतलब कि अगर उस पर आप इतना ज्यादा ध्यान नहीं दोगे तो चलेगा। देखिए, मेनली 6 प्रकार के कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है कार्डियक कॉजेज यानी कि ऐसे कारण जो हृदय संबंधित है। दूसरा कारण है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कॉजेज, मतलब कि ऐसे कारण जो आपकी पाचन तंत्र से संबंधित है। नंबर 3 है मस्क्यूलोस्केलेटल कॉजेज, मतलब कि जो आपके मसल्स और स्केलेटन दोनों के साथ रिलेटेड है। नंबर 4 है लंग रिलेटेड कॉजेज यानी कि फेफड़ों से संबंधित कुछ कारण। नंबर 5 है साइकोलॉजिकल कुछ कॉजेज यानी कि ऐसे कारण जो साइकोलॉजिकल यानी कि दिमाग के साथ जुड़े हुए हैं। और नंबर 6 है नर्व रिलेटेड कॉजेज यानी कि ऐसे कारण जो आपकी नर्व के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्डियक कॉजेज के बारे में। उसमें सबसे पहले है एंजाइना। देखिए, जब भी आपके हार्ट मसल्स को अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं मिल पाता तब छाती में दर्द, सीने में दर्द की परेशानी होती है। और ये जो भी दर्द होता है उसके साथ साथ प्रेशर और स्क्वीजिंग भी आप महसूस करेंगे। और थोड़े समय के बाद ये जो भी दर्द है, जो भी प्रेशर स्क्वीजिंग है, वो रेडिएट होगा यानी कि फैलेगा आपके कंधों, आपके हाथ, गर्दन और जबड़ों की तरफ। और ये जो भी प्रॉब्लम है, जो भी पेन की परेशानी है, वह फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेस के साथ ट्रिगर्ड होगी यानी कि बढ़ेगी। नंबर 2 है हार्ट अटैक यानी कि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। देखिए, एक बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन है जब भी आपके हार्ट से रिलेटेड जो ब्लड फ्लो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, जिससे आपको छाती में दर्द, सीने में दर्द की परेशानी होती है। उसके साथ साथ क्रशिंग, प्रेशर और टाइटनेस भी महसूस होता है। और यह जो भी दर्द है, जो भी प्रेशर है, वो रेडिएट होता है आपके बाईं ओर के हाथ, आपके जबड़े, गर्दन और पीठ की तरफ। और साथ ही साथ स्वीटिंग यानी कि पसीना होना, नोजिया यानी कि जी मचलना, शॉर्टनेस और ब्रीथ यानी कि सांस लेने में परेशानी होना, डिजीनेस यानी कि चक्कर जैसा महसूस होना, यह सिम्टम्स भी साथ ही साथ दिखाई दे सकते हैं। नंबर 3 है पेरिकार्डिटिस। जब भी पेरिकार्डियम में इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन होती है। पेरिकार्डियम क्या है? आपके हार्ट के आसपास एक जगह है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियम। जब भी पेरिकार्डियम में इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन होती है तब आपके बाईं ओर सीने में दर्द होता है जो काफी शार्प यानी कि तीक्ष्ण होता है, और स्टेबिंग पेन यानी कि जब भी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके सीने में कोई कोई नुकीली चीज चुभ रही हो, इस प्रकार से दर्द होता है। जब भी आप गहरी सांस लेते हो या फिर आप सोते हो तो ऐसे केसेस में यह दर्द बढ़ता जाता है। नंबर 4 है एओर्टिक डिसेक्शन। देखिए, यह परेशानी रेयर है लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। एओर्टा की जो इनर लेयर होती है उसमें जब भी टीयर यानी कि यह जब भी फट जाती है या फिर इस प्रकार से घिस जाती है तो ऐसे केसेस में आपकी छाती में, आपके सीने में बहुत ही ज्यादा सीवियर दर्द होता है जो आपके बैक और एब्डोमिन यानी कि आपके पीठ और आपके पेट की तरफ मुड़ता है, फैलता है। दूसरा कोज है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कोज यानी कि आपके पाचन तंत्र से संबंधित जो भी कारण है वो। उसमें सबसे पहला है एसिड रिफ्लक्स यानी कि GERD, गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। आपके स्टमक का जो एसिड होता है वो आपके एसोफेगस को जब इरिटेट करता है तो ऐसे केसेस में बर्निंग सेंसेशन यानी कि जलन और शार्प पेन यानी कि तीक्ष्ण पेन होता है आपकी छाती में, आपके सीने में। और यह जो भी दर्द हो रहा है वो ऑफनली मिस्टेकन फॉर द हार्ट रिलेटेड इश्यू यानी कि आपको ऐसा लगता है कि आपको हृदय संबंधित समस्या है, लेकिन यह समस्या एसिड रिफ्लक्स की वजह से हो सकती है। और जब भी आप खाना खाते हो उसके बाद आप सो जाते हो तो ऐसे केसेस में एसिड रिफ्लक्स यानी कि GERD की समस्या होती है और सीने में दर्द की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। नंबर 2 है एसोफेगल स्पाज्म। जब भी आपका एसोफेगस एकाएक कॉन्ट्रैक्शन करता है तो ऐसे केसेस में दर्द होने की स्थिति सामने आती है और सीने में दर्द होता है, खास करके बाईं ओर। तो ये जो भी सिम्टम्स होते हैं वो मिमिक दी हार्ट अटैक सिम्टम यानी कि हार्ट अटैक के जो भी सिम्टम्स होते हैं उसे मिमिक करते हैं, उसके जैसे ही होते हैं। नंबर 3 है हाइटल हर्निया।
देखिए, एक पार्ट ऑफ द स्टमक मतलब कि आपके स्टमक का एक पार्ट जब भी चेस्ट कैविटी की तरफ पुश होता है तो ऐसे केसेस में सीने में दर्द की समस्या होती है। खास करके खाने के बाद इस प्रकार का दर्द होने की संभावना रहती है। अब बात करते हैं मस्कुलोस्केलेटल कोजेस के बारे में। उसमें सबसे पहला है कोस्टोकोंड्राइटिस। देखिए, आपके शरीर में कार्टिलेज होती है जो आपके रिब्स और ब्रेस्ट बोन को जोड़ती है। उस कार्टिलेज में जब भी इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन आ जाता है तब आपके सीने में शार्प पेन की परेशानी होती है। जब भी आप मूवमेंट करते हो तो दर्द और ज्यादा बिगड़ने लगता है, और साथ ही साथ जब भी आपकी चेस्ट वॉल पर प्रेशर आता है तब भी दर्द बढ़ते रहता है। नंबर 2 है मसल स्ट्रेन। देखिए, जब भी आप इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी यानी कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में आप एक्सरसाइज करते हो, हेवी लिफ्टिंग करते हो, ऐसे केसेस में आपके जो भी चेस्ट मसल्स होते हैं उसमें इंजरी होती है, ओवर यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से खास करके बाईं ओर सीने में दर्द होने की परेशानी होती है। अब बात करते हैं लंग रिलेटेड कोजेज यानी कि फेफड़ों से संबंधित कारणों के बारे में। उसमें सबसे पहला है न्यूमोनिया और प्लूरिटिस। जब भी आपके लंग्स और प्लूरा प्लूरा मतलब कि लाइनिंग ऑफ द लंग्स, उसमें इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है या फिर इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन होती है, तब आपकी छाती में, आपके सीने में शार्प और स्टेबिंग पेन होता है। जब भी आप डीप ब्रीथ यानी कि गहरी सांस लेते हो, जब भी आप खांसते हो, जब भी आप छींकते हो, ऐसे केसेस में यह दर्द काफी ज्यादा बढ़ सकता है। नंबर 2 है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। जब भी आपके लंग्स के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाता है तो ऐसे केसेस में आपके सीने में शार्प पेन स्टार्ट होता है। साथ ही साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आपके हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाता है, और इस प्रकार की जो भी कंडीशन होती है वो मेडिकल इमरजेंसी के तौर पर आपको देखनी है। नंबर 3 है न्यूमोथोरेक्स यानी कि कोलैप्स लंग। देखिए, जब भी आपके लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में कोई भी एक साइड, खास करके बाईं ओर सीने में सडन शार्प पेन होता है। साथ ही साथ सांस लेने में दिक्कत होती है और कभी कभार ट्रोमा की परिस्थिति भी सामने आती है। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल कॉजेज के बारे में। उसमें है एंजाइटी और पैनिक अटैक। देखिए, जो भी कंडीशन है, एंजाइटी की कंडीशन है, जो पैनिक अटैक की कंडीशन है, उसमें जो चेस्ट पेन होता है वो हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन की तरह ही होता है, तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। साथ ही साथ टाइटनेस और प्रेशर ऑन चेस्ट मतलब कि आपकी छाती में जकड़न जैसा महसूस होता है, दबाव जैसा महसूस होता है, और ये जो भी शार्प पेन होता है उसके साथ आपकी हार्ट बीट भी बहुत ही फास्ट हो जाते हैं और सांस लेने में दिक्कत होती है, चक्कर जैसा आता है। तो यह जो भी सिम्टम्स होते हैं वो हार्ट अटैक जैसे ही होते हैं। तो कई बार लोगों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कि किस प्रकार का, अगर एंजाइटी और पैनिक अटैक में जो भी परेशानी होती है वो सेम टू सेम हार्ट अटैक के जैसे होती है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बात करते हैं नर्व रिलेटेड कॉजेज। उसमें है सिंगल्स। जब भी चिकन पॉक्स वायरस का रीएक्टिवेशन होता है, जब भी रिएक्टिव होता है, तो ऐसे केसेस में पेनफुल रेसिस होते हैं जो नर्व के पाथ के अलोंग होते हैं। इसकी वजह से उसे नर्व रिलेटेड कॉजेज कहते हैं। ये जो भी रेसिस हो जाते हैं वो बहुत ही पेनफुल होता है। खास करके जो भी बाईं ओर के सीने में या फिर कोई भी एक साइड, चेस्ट के एक साइड में बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से रेसिस के साथ साथ दर्द भी होने लगता है। अब बात करते हैं किस कंडीशन में आपको मेडिकल अटेंशन की काफी जरूरत होती है। देखिए, जब भी आपकी छाती में, आपके सीने में एकाएक दर्द स्टार्ट हो, यह दर्द बहुत ही ज्यादा सीवियर हो, दर्द के साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि सांस लेने में दिक्कत हो, नोजिया और वोमिटिंग यानी कि जी मचलना या फिर उल्टी जैसा लगे, स्वीटिंग यानी कि बहुत ही ज्यादा पसीना हो, डिजीनेस यानी कि चक्कर जैसा आए, पेन रेडिएटिंग टू द लेफ्ट आर्म, जो और नेक मतलब कि आपको जो भी दर्द हो रहा है वो फैलता जा रहा है आपकी बाईं ओर के हाथ, आपके जबड़े और आपकी गर्दन तक। साथ ही साथ रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट यानी कि बहुत ही ज्यादा फास्ट हार्ट बीट हो, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि आप बेहोशी की हालत में हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में ये जो भी सिम्टम्स होता है वो हार्ट रिलेटेड हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत ही मेडिकल अटेंशन की काफी जरूरत होती है। तो यह थी जानकारी लेफ्ट साइड चेस्ट पेन यानी कि बाईं ओर सीने में दर्द के पीछे कौन कौन से कारण होते हैं उसके बारे में। अगर हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। अगर कमेंट में आप अनकंफर्टेबल हो तो आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो qna.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।